आज आगे कंटिन्यू कवर करेंगे। मैं वीरेन बद्रा और आपको जो आज टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ नाउन का, ये वो सेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलूँगा मैं। और मैं ये कहूँगा कि जो पहले मेरे जो 3 वीडियो आपने एनालिसिस किए हैं या वॉच आउट किए हैं, उसके बाद जो ये रेगुलर मोड के अंदर मेरा 4th वीडियो आपके पास आने वाला है, इसमें अपने को कुछ अलग प्रकार के नाउन या उनका यूज़ पता लगेगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी कहूँगा आज के वीडियो में हम नाउन से थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए कवर करते हैं। नाउन अपना चल रहा था, मैंने आपको टाइप ऑफ नाउन के अंदर 5 टाइप्स करवा दिए थे, आपको बता दिया था। बट आज भी अगर अपने बात करके चले, उन नाउन से भी कई और नाउन का निर्माण होता है। जैसे आज मैं पहले टॉपिक उठाने वाला हूं वो है कंपाउंड नाउन। यानी कि कंपाउंड नाउन की बात की जाए तो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब अपने 2 कॉमन नाउन को मिलाकर स्टूडेंट किसी नाउन का निर्माण करते और एक नया नाम बनता है आपका। जैसे अपने बहुत बार एक वाला वर्ड पढ़ा होगा आपने, ब्रदर इन लॉ। क्या? ब्रदर इन लॉ, ये वर्ड अपनों ने पढ़ा हुआ है। तो ब्रदर इन लॉ है अपने लिए एक कंपाउंड नाउन है। क्या मतलब रहता है इसका, किस तरीके से इसको आपको एवेल्युएट करना है? देखो, ब्रदर इन लॉ साले के रूप में अपने इसको लेके चलते हैं। यहाँ ना इंपॉर्टेंट बात कब दिक्कत कब आती है, जब हमें इनका प्लूरल फॉर्मेशन बनाना होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ का स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना होगा। अब ब्रदर इन लॉ, अब पेपर में आपके पास एरर के रूप में क्या देगा, वो यहाँ पे लॉज भी दे सकता है या वो ब्रदर्स भी दे सकता है। तो आपको एक ही चीज देखनी है कि मेरे को एक बात जनरल से बताइए, आपको ये ब्रदर है, ये एक नाउन जैसा नजर आ रहा है या ज्यादातर आपने लॉ वर्ड को नाउन के रूप में देखा होगा? मेरे अकॉर्डिंग आपने ब्रदर को देखा होगा। तो मैं ये कहूंगा, मैं जितने भी नाउन बताऊंगा अभी, जो वर्ड आपने देखा, आप अपने लेवल पे एनालिसिस करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या बनेगा। जैसे मैंने इसका बताया, ब्रदर इन लॉ का क्या बनेगा आपका? ब्रदर्स इन लॉ बनेगा आपका। देन अपने पास एक वर्ड आता है पेसर बाय। क्या? पेसर बाय। अब पेसर बाय का मतलब राहीगर के रिगार्डिंग रहता है, आप बताइएगा इसका क्या बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ठीक है, इसका आप बताइएगा। ये मेड सर्वेंट की बात करके चले, नौकर की ओर इशारा करेगा, जो आपको बताना है कि इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या बनेगा। आपने वर्ड सुना होगा पोस्टमैन, कमेंट कीजिएगा, बताइए इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या बनेगा। देन मैंने कहा सन इन लॉ, सन इन लॉ, जैसे अपनों ने लिया था ब्रदर इन लॉ, वैसे सन इन लॉ, इसका क्या प्लूरल बनेगा। कुछ और एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट करके बताइएगा। स्टेप सन, सोतेला बोलते हैं ना अपने जिसको, स्टेप सन, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या प्लूरल बनेगा। मैंने पहले में वैसे हिंट दे दिया था, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट यानी कि पॉकेट मार को जो अपने बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। देन वॉशरमैन, वॉशरमैन, धोबी जिसको आप बोलते हो, उसका क्या बनेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। और अगर अपने पास वुमेन सर्वेंट आता है तो इसका क्या बनेगा, कमेंट कीजिएगा। बी क्विक कि इनके क्या बनेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको समझते जाइए। मैंने आपको पहले हिंट क्या दिया था, मैंने कहा था कि इनका प्लूरल फॉर्मेशन बनाना होगा, तो जो नाउन को आप पहचानते हो उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पे जैसे ब्रदर्स इन लॉ में अपने ब्रदर को पहचानते थे तो उन्होंने ब्रदर्स के रिगार्डिंग बना दिया, ठीक है। पेसर बाय, अब पेसर वर्ड अपने पास आ गया राहीगर के लिए, तो अपने को ध्यान रखना है, यहां से इसका अगर बनाएंगे तो अपने लिए बनेगा क्या, पेसर की जगह क्या हो जाएगा, पेसर्स बाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेसर्स बाय। राहीगर के राहीगरों की ओर इशारा करें, एक से ज्यादा राहीगर की ओर इशारा करेंगे तो पेसर्स हो जाएगा, यानी प्लूरल बनाने के लिए। देखिएगा आपका सही है गलत है। मेड सर्वेंट, तो यहाँ पे अपने को जो माइंड में रखना है कि मेड सर्वेंट, अपने लिए सर्वेंट वर्ड सुना हुआ है तो आप यहाँ पे लगाओगे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर यहाँ पे मेड की जगह मैन सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट हो तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, इनका प्लूरल बनाना है तो आपको दोनों को प्लूरल में बदलना होगा। यानी कि मैन का हो जाएगा MEN और सर्वेंट की जगह आप क्या करोगे, सर्वेंट, सर्वेंट की जगह क्या कर दोगे, सर्वेंट्स। तो ये ध्यान रखना, ये गलती होती है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार आता है, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, इनका प्लूरल फॉर्मेशन जो बनेगा वो ये बनेगा। चलिए इधर अपने चल रहे हैं पोस्टमैन। क्या वर्ड है अपने लिए सुना हुआ है, मैन अपने को नाउन नजर आ रहा है तो यहाँ पे अपने लिए हो जाएगा पोस्ट, और मैन का क्या हो जाएगा, पोस्टमैन। सन इन लॉ, सन, अब अपने को सन्स पढ़ा है तो सन की जगह क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। ऐसे ही अपने स्टेप सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल बनाओगे तो आप स्टेप सन्स, स्टेप सन्स अपने पास हो जाएगा। ऐसे पिक पॉकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा पिक
पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स, यानी कि पॉकेट मारों की कमी नहीं है, तो देर आर नो नीड फॉर पिक पॉकेट्स। तो यहाँ पे पॉकेट्स वर्ड अपने को ध्यान आएगा। वॉशर मैन, तो यहाँ पे वॉशर और मैन, तो यहाँ पे अपने माइंड में क्या आ जाएगा, वॉशर तो वॉशर रहेगा और मैन का क्या हो जाएगा, MEN। तो ये छोटी सी बात थी, ध्यान रखना था कि इनको ये किस नाउन की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जब कोई नाउन एक विशेष पहचान बनाता है, कॉमन से हटकर वो एक नया नाउन बनेगा, वो कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आएगा। और उन कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखो ये ब्रदर की बात की अपनों ने, ठीक है ना। यहां से एक वर्ड उठाते हैं अपने ब्रदर। देखो ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रदर को प्लूरल बनाऊंगा तो देखो अपने पास एक बनता है ब्रदर्स। इसका मतलब क्या है, रिश्ते में, यानी कि सगा भाई आप इसको कह सकते हो, सगा भाई, यानी कि जो आपका ब्लड रिलेशन के अंदर आएगा। और आपको पता होगा कि एक वर्ड और आता है आपका ब्रदरन। ब्रदरन की बात करके चले, ब्रदरन का मतलब अपने को ध्यान रखना है, ये भी प्लूरल फॉर्मेशन है। जैसे ये क्या था, एक ही समुदाय के, एक ही समुदाय से बिलोंग करने के कारण, जैसे आपने देखा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या एक क्लास में पढ़ते हैं भाई साहब आप भाई भाई हो क्यों लड़ते हो आप, तो यानी कि जैसे अपने एक एरिया से बिलोंग करते हो तो अपने अंदर जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रदरन बनेगा, ठीक है ना। वी आर ब्रदर्स ऑफ सेम सोसाइटी ना होके क्या होगा, वी आर ब्रदरन ऑफ सेम सोसाइटी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ब्रदरन जो बताएगा वो एक ही समुदाय के रिगार्डिंग आपको बताता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखो एक वर्ड होता है क्लॉथ, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कपड़ा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा टारगेट आज के जो लेक्चर में कराने का है, क्योंकि ये वो लेक्चर, ये एक कॉमन लेक्चर नहीं है, ये एक लेवल के बाद का लेक्चर है। और आपको बता देता हूँ पेपर में यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसके लिए अपने आप को रेडी करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्लॉथ, आपको पता है क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा। अब आपको पता है क्लॉथ के भी दो प्लूरल फॉर्मेशन बनते होते हैं, ठीक है ना। एक हो गया क्लॉथ्स और एक हो गया क्लॉथ्स। देखो क्लॉथ्स जो है ना, इसको आप ड्रेस भी बोल सकते हो। इट मीन्स ये क्या है, रेडीमेड, ठीक है ना। और ये क्या, अनस्टिच्ड है, ये जनरल कपड़ा है आपका, ठीक है। तो ये आपका रेडीमेड हो गया और ये जनरल कपड़े का आपका प्लूरल फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉथ्स जो वर्ड आएगा वो किसकी ओर इशारा करेगा, आपका रेडीमेड की ओर इशारा करेगा। अपना टारगेट अब क्या होगा, देखो ये जो टॉपिक मैं आपको कवर करवा रहा हूँ ना, नाउन का, नाउन मैंने समझा दिया अपने लेवल पे। अब आगे का नाउन अपने को पता है कब समझ आएगा। जैसे एक बच्चे को शुरू में आपको पता है बच्चे को चलना सिखाया जाएगा, दौड़ना नहीं। बच्चे को जब शुरू में पढ़ाया जाता है ना स्टूडेंट, तो उसको नाउन कुछ एक एग्जाम्पल बताए जाते हैं। उसके बाद क्या करता है बच्चा, एनवायरमेंट से या को आगे से आगे जैसे पढ़ता जाएगा तो वो बहुत सी चीजें सीखेगा। अपने साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो मैं अभी आपके सामने, ये तो मैंने कवर करवाया, मैं आपके सामने कुछ और नाउन है वो रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि और कौन से नाउन है। तो ये आपको समझ आ गया, ये वाला टॉपिक मेरा मेनली उठाना था कंपाउंड नाउन के रिगार्डिंग। और मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा रेगुलर। अगर आपने पिछले 3-4 दिनों से वॉच आउट किया है तो जो मेरे लेक्चर हैं वो रेगुलरली डिलीवर्ड हो रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया स्टूडेंट्स का कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए वर्कआउट नहीं अवेलेबल हो पा रहा, वो कहाँ से कवर करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये टॉपिक आपका चल रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि कल की क्लास में या परसों की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा और वो लिंक मैं क्लास में आपको अनाउंस भी कर दूंगा। और वो लिंक से आपको क्या करना होगा, PDF को डाउनलोड करना होगा और वो PDF पे आपको वर्कआउट कवर करना होगा। वो सारा का सारा वही टॉपिक से रिलेटेड होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कवर करवा रहा हूँ। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2 बात, बहुत सी क्लासेस, कुछ क्लासेस ऐसी भी रहेंगी जिसके अंदर मेरा टोटली फोकस रहेगा प्रैक्टिस के ऊपर। कल मैं जब आऊँगा ना तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल जो मैंने अब तक पढ़ाए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। लगभग 20 से 25 एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करूंगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रेगुलरिटी को बनाए रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। देखो आपको पता है कुछ नाउन होते हैं, लाइक जैसे मैंने बात किया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आ जाए, पॉलिटिक्स आ जाए और फिजिक्स आ गया, आपका समन्स आ गया, ठीक है। ये कुछ वर्ड, आपका न्यूज़ आ गया, ठीक है, आपका सिविक आ गया, आपका इकोनॉमिक्स आ गया, आपका जो ये स्टैटिक्स आ गया। ये जो वर्ड हैं ये नाउन देखो इनके लास्ट में आपको एस 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 लगा नजर आ रहा है, परंतु उसके बावजूद भी ये नाउन अपने आप में क्या है स्टूडेंट, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। बट आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है, जैसे मान लो मैंने कहा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब तो इसका मतलब मैथमेटिक्स को मैंने इज लगाया, क्यों, क्योंकि वो एक सिंगुलर के रूप में कवर करता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, अपने पढ़ते हैं, ये वाला इज के साथ आया अपने पास। न्यूज, ठीक है ना, न्यूज इज ऑथेंटिक, न्यूज जो है वो ऑथेंटिक है, तो यहाँ पे इज आया अपने पास, ठीक है ना। समन्स,
हैज बीन सेंट बाय द कोर्ट, समन्स को कोर्ट के द्वारा भेजा गया, बुलावा, समन्स का मतलब क्या रहता है आपका बुलावा, और ये भी कौन सा बुलावा स्टूडेंट आपका कोर्ट का। तो ये जो चीज वर्ड अपने माइंड में आ गई कि ये हमेशा क्या रहते हैं स्टूडेंट, अगर ये इन दोनों की इशारा करूं, ये सब्जेक्ट हो गया आपके पास जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में रहते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है, पेपर में जो बहुत बार गलती होती है कि इन सब्जेक्ट के साथ, खासकर इनके साथ या पॉलिटिक्स के साथ, अगर वो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज आ गया, हर आ गया, माई आ गया, योर आ गया, देयर आ गया, कुछ भी ऐसे वर्ड जोड़ देता है, प्लस इसके बाद आपके पास ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये आ जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट ना रहकर, ये सब्जेक्ट ना रहकर, जैसे मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स ना रहकर ये क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। जब ये कैलकुलेशन हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो आने वाला सब्जेक्ट है ये जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये अब एक प्लूरल नाउन की ओर इशारा करेंगे। किसकी ओर इशारा करेंगे स्टूडेंट, प्लूरल नाउन की ओर। भाई अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, तो इट मीन्स माई मैथमेटिक्स का मतलब है मेरी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन है इज गुड या आर गुड। तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, इज नहीं आर। क्यों, क्योंकि अब ये चीज आ चुकी है। ऐसे मैंने कह दिया माई पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे माई पॉलिटिक्स के साथ आर, हिज स्टैटिक्स, तो हिज स्टैटिक्स के साथ क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इनके साथ आपको ये वाली थिंग्स को कंसीडर करते हुए चलना है। और ये वाला बड़ा कॉमन सा है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसके अंदर गलतियां करता है कि नॉर्मली आ जाए तो ये सिंगुलर है, वर्ब इनके साथ क्या आएगी सिंगुलर, बट अगर इनसे पहले कोई रिलेटिव या आप इसको कह सकते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएंगे, आपके प्लूरल बन जाएंगे, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है प्लूरल फॉर्मेशन के अंदर ही आएगी। ठीक है ना। अब मैं आपके पास कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी कि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं ये नाउन है, आपको इनको रूटीन के अंदर वर्कआउट में लेके आना है स्टूडेंट, ताकि आपके माइंड में इनके प्रति जो पिक्चर है वो सेट हो जाए। मैं चाह रहा हूं, देखो पता है क्या चीज है, मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने अभी बताया इससे आपका 70% नाउन है वो आपका कवरअप होगा, 30% नाउन है ना वो मेरे को जैसे एक्सरसाइज लेके चलूंगा ना उसके साइड बाय साइड ये कवरअप करवाना होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको कुछ नाउन के बारे में बताता हूं। देखो जैसे एक अगर अपने देखें, ये मैं कुछ एक डिजाइन बना रहा हूं और गैस कीजिएगा कि क्या चीज का मैं डिजाइन बनाया मैंने ये। ठीक है ना। तो ये आप देखोगे तो मैंने ये एक पेंट का डिजाइन बना दिया, मान लीजिए ये वाला। ठीक है ना। क्या है ये वाली चीज अपने नॉलेज में आ जाएगी, ये पेंट है। अब ये इसको पेंट ना बोलकर अपने को इसको पेंट्स बोलना होगा, क्योंकि इसके दो पेयर इस तरीके से हैं, ये दो जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट अगर अपने देखते हैं, ये मैंने मान लीजिए गांधी जी का चश्मा बना दिया या गॉगल्स बना दिया। ये जो गॉगल्स की बात करें या ग्लासेस की बात करें, ये जो स्टूडेंट चश्मा अपनों ने बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है, एक बात बताइए, क्या इस अकेले को बोला जा सकता है ग्लासेस? नहीं, ये हमेशा क्या रहते हैं, एक साथ ही रहेंगे। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेशन में रहते हैं, चाहे वो पेंट आ गया, चाहे वो ग्लासेस आ गया, चाहे वो आपका सीजर्स आ गया, यानी कि कैंची की बात करके चलें, तो ये ना प्लूरल फॉर्मेशन, ये अपने आप में क्या है, ये प्लूरल फॉर्मेशन में रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा पेंट, तो यहाँ पे पेंट के साथ अगर अपने को हैज या हैव में से चूज करना है तो अपने को पता है प्लूरल वे में अपने को यूज क्या करना पड़ेगा, हैव ही चूज करना पड़ेगा। अगर अपने को इज एम आर चूज करना है तो अपने को ध्यान रखना है क्या चूज करना पड़ेगा, आर। तो ऐसे ध्यान रखना, चाहे पेंट आ जाए, ट्राउजर आ जाए, चाहे वो आपके पास सीजर्स आ जाए, चाहे ग्लासेस आ जाए, चाहे गॉगल्स आ जाए, चाहे ट्राउजर्स आ जाए, आपको चाहे शूज आ जाए, इनके साथ आपको ध्यान रखना है वर्ब डायरेक्टली क्या आएगी, प्लूरल। बट अगर आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके ऐसे कर देते हो, ए पेयर ऑफ, क्या वर्ड लगा दिया मैंने इससे पहले स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ। अब ए पेयर ऑफ लगा देने से ना स्टूडेंट ये क्या हो गया, ए पेयर ऑफ अगर मैं लिख देता हूं ए पेयर ऑफ ग्लासेस, तो यहां पे अगर इज एम आर अब पूछा जाएगा तो स्टूडेंट ये एक जोड़े की ओर इशारा कर रहा है, एक जोड़ा। अब स्टूडेंट इस केस के अंदर अपने को ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब अपने लिए क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। इज दैट क्लियर कि आपको किस तरीके से ये पॉइंट को समझना था। ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो मैं आपको कहता हूं कि आप बहुत हद तक इसको समझ चुके हो। अब अपने को एक गेम खेलना है, उस गेम का नाम है नंबर गेम। अगर अपने नंबर गेम को समझ आएंगे ना तो अपने लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा। उसके बाद अपने समझेंगे कि स्टूडेंट इन नाउन का हम हमारी लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट को इसके बाद में कितनी जीरो आती है उसके बारे में पता है। क्या बोला मैंने, नंबर गेम की बात कर रहा हूं मैं, नाउन एंड नंबर कह सकते हैं अपने इसको, नाउन एंड नंबर। और आपको बता देता हूं यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं नंबर नॉर्मली लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना जीरो कितनी आएगी, देखते हैं आपको नॉलेज में है या नहीं है। 100,
थाउजेंड, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं स्टूडेंट आपके सामने, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसके बाद कितनी जीरो आएगी। देखते हैं कि ये मैंने जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों किसके सही आते हैं, बी क्विक कमेंट कीजिएगा। चलो 100 देखते हैं। 100 आपको पता है कॉमन सी बात है, हंसी आएगी कि सर ये तो हमें पता था, हमें 100 के पीछे 2 जीरो, ठीक है जी। 1000 अपने माइंड में पिक्चर आ गई 3। मैं आपको बता देता हूं, मैं ये टॉपिक कवर कर लेना, गारंटी देता हूं। इससे पहले ये वाला टॉपिक आपने इस तरीके से कभी समझाओ, आपको लग रहा है ये बहुत आसान टॉपिक है, बट मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारी मिस्टेक आपसे होती हैं और अभी भी मिस्टेक हो रही है। चलिए लाख की बात करते हैं तो अपने को पता है जी लाख में कितनी जीरो आती हैं, 5 जीरो आती हैं। वेरी गुड। अब आगे करोड़ की बात करें, कितनी आएगी, 6 या 7? 7 जीरो, 3 4 5 6 7। गाड़ी अटक गई है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन पे जाके। देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है, देखते हैं कि कौन इसका सही रिप्लाई कर रहा है। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। देखो मिलियन की बात करें, एक्चुअली क्या है आपको स्टूडेंट मैं बात बताऊं, कईयों के माइंड में आता है सर 6 होंगी, कईयों के माइंड में आता है 7 होंगी, कईयों के माइंड में आता है 10 होंगी। ये भी बता देता हूं, कईयों के माइंड में 10, कईयों के माइंड में 11, एग्जैक्टली नहीं पता। बट आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि आप लोगों के पास इसका नॉलेज नहीं है। देखो इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे आपने कभी भी इन 2 वर्ड का जिक्र नहीं सुना होगा। वहां पे 1000 यानी 1000 के बाद आपको मिलियन मिलेगा, और आप 1000 में जीरो देखो कितनी आई हैं, 3। इसका मतलब जो मिलियन में जीरो आएंगी वो 3 को ही फॉलो करेंगी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 3 की 6 हो जाएंगी। ध्यान रखना ये वाली चीज़। अगर इसमें 6 हो जाएंगी फिर 3 को आगे कवर अप करते हुए चलेंगी, 3 6 और 3 9, इसमें हो जाएंगी 9। और ट्रिलियन की बात करते हैं तो इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, 3 6 9 12। तो यानी कि ये एग्जैक्टली जीरो थी, ठीक है। बट आपको जो बात मैं समझाने वाला हूं उसको समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। ये जो नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये नंबर क्या है, ये नंबर एडजेक्टिव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन नंबर का अपना कोई वजूद नहीं है। ये नंबर हमेशा क्या होता है, किसी नाउन से पहले आता है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है, ध्यान क्या रखना है, पहली कंडीशन नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, एक निश्चित संख्या की ओर इशारा करें। ये क्या, एक निश्चित संख्या। पहले तो एक बात बताओ, क्या नंबर के साथ एस या ई एस आ सकता है? अगर मैं ऐसे लिख दूं 500 रुपीज, इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये एक निश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं, एक निश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं, तो स्टूडेंट आपको इसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगाना। तो आपका ध्यान रखना था, ये जो हंड्रेड्स आपने लिखा, ये हंड्रेड्स ना होकर क्या होगा स्टूडेंट, केवल और केवल 100, 500। हाँ ये कह सकते हैं इन नंबर के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होगा यदि नंबर आपका 1 से बड़ा है। और ये भी ध्यान रखना, ये नंबर एक निश्चित संख्या को बताएगा। आप कभी भी देख लेना, अगर 100 रुपये लिखा हुआ है तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये गलत है, ये 100 रुपीज़ गलत है। या तो मैं इससे पहले 100 बोलूं, यानी कि ये जितने नंबर मैंने अभी बोला, ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं, इनके पीछे इनके आगे एक वर्ड आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 1, क्योंकि 1 ने ही इनको पूरा बनाना है। 100 ना होके क्या 100, ये क्या है 1000, ये क्या है 1 लाख, ये क्या है 1 करोड़, ये 1 मिलियन, ये 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन। अदरवाइज ये एक अनिश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं। तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर क्या हो गई है, वो चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को रब करना पड़ेगा इसको। मैं ये कहूँगा कॉपी के अंदर साइड बाय साइड इसको आप उतारते भी रहिएगा। और एक बात मैं जो रूटीन में बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ जो ऑनलाइन के अंदर हम लेक्चर देते हैं, ये एक लेक्चर नॉर्मल क्लासेस के अंदर अगर मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को यही जो थिंग मैं यहाँ पे 30 से 35 मिनट में डिलीवर कर जाता हूँ, ये नॉर्मल क्लासेस के अंदर स्टूडेंट 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेती है। आपके साथ इसलिए रहता है क्योंकि आपको हम राइट डाउन करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, और वही टाइम वहाँ पे हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। चलिए जो बात बता रहा हूँ उसको लेके चलते हैं अपने, कि ये तो नंबर समझ आ गया अपने को, एक निश्चित संख्या। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर अपने पास नंबर के बाद नाउन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एक निश्चित संख्या, ठीक है ना। और इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ये नाउन प्लूरल होगा, नंबर के साथ आपको एस या ई एस नहीं लगानी। चाहे मैं लिखता हूँ 10 करोड़ पीपल, चलो एक बढ़िया बात आपके लिए और मैं बता देता हूँ, 10 करोड़ पीपल। आपको पता है पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। तो ये तो वैसे ही प्लूरल होता है आपका, ठीक है ना, तो इसके साथ तो ऐसे एस लगेगा नहीं।
बट आपको बता देता हूँ कि आपने पीपल भी हो सकता है आप में से किसी ने पीपल्स पढ़ा हो, सुना हुआ है, किसने सुना हुआ है, कोई बता सकता है मतलब इसका क्या रहता है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पीपल्स स्टूडेंट, इस पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग देशों के या राष्ट्रों के लोग। जैसे देखो आपको कई बार एग्जाम में कैसे, एग्जाम्पल में कैसे आएगा या एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे मैंने कह दिया कोई मैच चल रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल्स आर देयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल्स आ गया ना, तो वहाँ पीपल्स को सही माना जाएगा क्योंकि अलग अलग देशों के लोग। ये फिर इसका मतलब क्या होगा, एक ही देश के, एक ही देश के, समझ आई ये वाली बात। तो ये 10 करोड़ पीपल जो बात अपने मेन थी वो क्या थी, ये क्या है, एक निश्चित संख्या है। जब ये एक निश्चित संख्या है तो आपको इसके साथ ऐसी एस नहीं लगाना। बट अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कई बार अपने ऐसा नहीं बोलते भाई साहब कितने जने आए थे, करोड़ों लोग आए थे, सैकड़ों आदमी आए थे, हजारों रुपए दान मिले, मिलियंस ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो ये वर्ड जो आता है आपका वो क्या होता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन ये किसको बताएगा, ये बताएगा एक अनिश्चित संख्या को, एक अनिश्चित संख्या को बताएगा। अब इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, जब ऐसा केस आ जाए कि ऑफ आ जाए और आपको ध्यान रखना है कि अब ये दोनों प्लूरल होंगे, क्या होंगे, अब ये दोनों प्लूरल होंगे। यानी कि अगर इसी के लिए मैं एक एग्जांपल सेट करूं यहाँ पे, तो आपके लिए एग्जांपल क्या सेट करूंगा वो चीज को आपको देखना है। एग्जांपल सेट कर दिया, जैसे मैंने कह दिया 100 ऑफ रुपीज, 100 ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे देखो आप 100 वर्ड आ गया, सैकड़ों की ओर इशारा करा, तो 100 ना होकर क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा। अगर सर यहाँ पे ऐसा आ जाए मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब बेटा ये गलत है, ये स्टूडेंट्स गलत है। मैनी थाउजेंड अगर आ गया तो आपको ये चीज की जगह पे 1000 करना होगा, मैनी थाउजेंड और आगे जो आपके पास पीपल है, क्योंकि आपको ये ध्यान है ये अकेला आएगा, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं, इससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं, इससे पहले आपको कोई एक ऐसा नंबर नहीं जो एक निश्चित संख्या की ओर इशारा करे, तो ये आपके लिए क्लियरेंस हो जाएगी। बात समझ आई नहीं? अब बात आएगी कि ये सर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो मैं वैसे तो ये वाला टॉपिक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कवर करवाने वाला हूँ, जिसके ऊपर अपना कल की क्लास में लेक्चर डिलीवर होने वाला है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो ये जो इस तरीके के नंबर से नाउन बनेगा ना, वो 90% केस के अंदर तो क्या होगा, प्लूरल होगा आपका, ठीक है ना, क्या होगा, प्लूरल होगा। बट बाकी डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हो, किस स्थिति में आप इसका यूज कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद आप इसको बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि स्टूडेंट मैंने कहा भाई 500 रुपये तो आज की डेट में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैंने 500 रुपये को एक अमाउंट के रूप में लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, 500 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। Nowadays 500 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। आज के डेट में जो 500 रुपये को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट यहाँ पे मैं दूसरा क्या कह रहा हूँ, 500 रुपये उन 5 वर्कर के बीच में बांट दो। 500 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन। तो यहाँ पे जो मैंने बात बोली 500 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो यहाँ पे क्या बटने की बात आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी और वो चीज़ें अपने आगे से आगे चलते जाएंगे तो समझ आती जाएगी। अब चलो मैं इसके अंदर एक थिंग ऐड कर रहा हूँ और इसको समझिएगा, और आप मेरे को ना इस वीडियो का स्पेसिफिकली कमेंट दे के बताइएगा कि जो मैंने इसमें टॉपिक उठाए, जो कंटेंट उठाया, वो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो स्टूडेंट, अभी अपनों ने एक वर्ड लिखा 500 रुपी, 500 रुपी, तो आपने कहा सर रुपी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, रुपीज़ आना चाहिए। यही है ना स्टूडेंट्स आपकी बात, 500 रुपये। अब ना क्या है कि मैंने ना इस नाउन को थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर दिया। मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ आई हैव 500 रुपी, मेरे पास 500 रुपये हैं, तो आपने कहा सर 500 रुपी नहीं आएगा, रुपीज़ आएगा। अब मैंने एग्जाम्पल चेंज किया और मैंने कहा आई हैव 500 रुपीज नोट, मेरे पास 500 रुपए का नोट है। अब क्या किया जाए, तो अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास ना स्टूडेंट 2 नाउन आ गए, एक तो ये नाउन बन रहा है और एक ये नाउन बन रहा है, और ये तो चलो एक संख्या की ओर इशारा कर रहा है आपका। अब क्या किया जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास 2 नाउन आ रहे हैं
तो स्टूडेंट उस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये बाद वाला है, जो ये मैंने नोट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये नाउन है आपका, और इससे पहले ये जो भी चीज आपके पास रिमेन बची है वो स्टूडेंट अपने लिए क्या बन गई है, एडजेक्टिव बन गई है। क्या बन गई है वो, एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव कैसे बन गई, जो इस नाउन की विशेषता बताती है। भाई यह नहीं कि जैसे मैंने कह दिया ब्लैक मार्कर, तो इस मार्कर की विशेषता क्या है कि ये काला मार्कर है, ठीक है, काले रंग का चलता है आपका, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने बोला ब्लैक शर्ट, तो ये ब्लैक अभी तक एडजेक्टिव ही था ना स्टूडेंट, तो अब ये नाउन है ना, ये स्टूडेंट बन गया आपका। मैं एग्जांपल एक और बताता हूँ। जैसे अपने देखो, आपने पढ़ा होगा ईयर जो होता है, ईयर हो गया, आईज हो गया, ईयर हो गया, आई हो गया, इनको ईयर बोला जाता है या ईयर्स बोला जाता है, आईज बोला जाता है या आईज बोला जाता है। आपने देखा होगा इनको ईयर्स बोला जाता है, उसको आईज बोला जाता है। बट आप देखो कानों पे लगाने वाला जो फोन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ईयरफोन बोलते हो, वो ईयरफोन लिखा जाता है या ईयर्स फोन लिखा जाता है, पहले आप ये बताओ मेरे को। वो स्टूडेंट आपका ईयरफोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये फोन है ना, अपने लिए इंपॉर्टेंट इस समय क्या है, फोन, ठीक है। इस फोन की खासियत का क्या है, ये सुनने का काम करेगा, यानी कि कानों के ऊपर लगाने वाला। तो नाउन ये हो गया, और ये इस समय अपने लिए क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया आपका। समझ आई वाली चीज। ऐसे देखो, मैंने बोला आई सर्जरी, आईज होता है, बट अगर अपने उसके साथ सर्जरी वर्ड लगा देते हैं, और वो आई सर्जरी ना होकर क्या हो जाता है, आई सर्जरी ना होकर वो आईज सर्जरी ना होकर वो आई सर्जरी हो जाता है। ऐसे देखो स्टूडेंट, अगर मैं लिखता हूँ 5 ईयर, तो आप कहोगे सर 5 ईयर नहीं आएगा, 5 ईयर्स आएगा। बट मैं इसके आगे 5 ईयर प्लान लिख देता हूँ, पंचवर्षीय योजना लिख देता हूँ, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर प्लान तो हो गया अपने लिए क्या, नाउन, और ये सारा पोर्शन क्या बन जाएगा अपने लिए, एडजेक्टिव। इस केस में 5 ईयर्स ना होकर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। 5 ईयर्स ना होकर क्या हो जाएगा आपका, 5 ईयर। ऐसे में सर अब इस केस में क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, तो इस केस में आप समझ चुके होंगे कि ये रुपीज ना होकर अपने लिए अब क्या हो जाएगा, रुपी। रुपीज ना होकर क्या हो जाएगा, रुपी, क्योंकि इस नोट की खासियत क्या है, ये 500 रुपए का है। बट अब बात देखो, नोट कितने, एक है ना, तो या तो यहाँ पे मैं लिखूँ आई हैव 1 500 रुपीज नोट, या लिखूंगा आई हैव अ, आर्टिकल आना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है, सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए, और सिंगुलर कॉमन नाउन अपने पास क्या था, ये नोट। तो मैं कहूँगा आई हैव अ 500 रुपीज, आई हैव अ 500 रुपी नोट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसमें एक ये हैश का आपका सिंबल आता होता है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कब नंबर के साथ आपको नाउन का यूज है वो किस तरीके से आपको कवर अप करना है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक है, ये वाला प्रॉपर वे में समझ आ गया होगा। जो मैंने अभी आपसे 30 या 35 मिनट का सेशन लिया, उसमें मेरा टारगेट था मैं इसको आपको प्रॉपर गाइड करूं। चलिए अब आज के चलते हैं लर्निंग वर्ड की ओर, टिप्स, यानी कि आज का कौन सा वर्ड हो सकता है, फिर मैं चलूंगा इंपॉर्टेंट वोकैब के ऊपर। आज मैं आपको जो वर्ड देने वाला हूं स्पीकिंग के अंदर, मैं 2 वर्ड देने वाला हूं, बट चलो पहले जो वर्ड के ऊपर बात करने वाला हूं वो है हैज और हैव। देखो स्टूडेंट, बड़ी कॉमन सी बात आपसे शेयर करता हूं। मान लो कि कुछ लड़के हैं, उनका सिलेक्शन हो गया, प्री पास हो गया या पेपर पास हो गया, अब उसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में ना जब सिलेक्शन की बात आती है तो 2 लड़कों ने अलग अलग जवाब दिया, और उन 2 लड़कों ने अलग अलग जवाब दिया। आपके अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन का चांसेस है वो किसका ज़्यादा है, मैं अभी आपसे बात करूंगा, मेरे को कमेंट देके बताना। हालांकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो हिंदी भाषा को लेके नहीं है, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमें हिंदी बोलनी चाहिए। बट चूंकि बात उस कंपटीशन की कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उस समय के कम्युनिकेशन स्किल की, बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या सोचती होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, वाई वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, वी हैव लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे अब बात आई कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए। तो आप में से एक लड़के ने जवाब दिया, वो ये कहा कि क्योंकि सर मेरे को अच्छा बोलना आता है, मेरा अच्छा व्यक्तित्व है और मेरे पास अच्छा नॉलेज है, इसलिए आप मेरे को सिलेक्ट करो। ठीक है, एक लड़के का जवाब ये था। और दूसरा लड़का कहता है कि बिकॉज सर आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड पर्सनैलिटी एंड आई हैव गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दैट्स वाई यू सिलेक्ट मी। आप बताइए कि दोनों के अंदर जो प्रभावशाली आपको लगा वो किसका लगा, कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को लेके नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ये लैंग्वेज ऐसी है, इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो मैंने जो बाद वाले को देखा, डेफिनेटली आपके माइंड में ये बात आएगी कि जो बाद वाला है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो बाद वाले बंदे ने बोला कि आई हैव कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड पर्सनैलिटी, ये हैव वर्ड का यूज़ किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ही बात ध्यान रखनी है, जो कुछ आपके पास है, यानी कि जो कुछ आपके पास है,
स्टूडेंट उसके बारे में कभी भी बताना होता है तो अपने को हैव के साथ बताना है। जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है तो मैंने कह दिया आई हैव अ मार्कर क्या, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास शर्ट, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास अच्छा बोलने का तरीका है, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी पर्सनैलिटी, आई हैव गुड पर्सनैलिटी। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लॉट्स ऑफ मनी। मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल, आई हैव गुड फ्रेंड सर्किल। आई हैव के साथ बनाइए। तीसरा पर्सन, कोई दूसरे पर्सन की बात कर रहे हो, उसके साथ हैज लगा लो। लाइक जैसे मैंने कह दिया रमेश हैज़ अ नाइस बाइक, उसके पास एक अच्छी बाइक है। रमेश हैज़ अ गुड फ्रेंड सर्किल, उसके पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल है। रमेश हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर है। रमेश हैज़ BMW, उसके पास BMW है। तो वो अपने पास वर्ड आएगा वो हैज हैव के पास। तो आपको माइंड में क्या लेके चलना है कि जो कुछ आज का छोटा सा टास्क लेके चलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप कम से कम ना अपने, देखो इंग्लिश के अंदर यानी कि इस लैंग्वेज से अगर आपको फोबिया खत्म करना है तो मैं ये जरूर कहूँगा स्टूडेंट कि एटलीस्ट आप इंग्लिश के इन शब्दों को कुछ बोलिए, यानी कि कुछ देर तक आप इनको बोलिए। आप जब इनको बोलेंगे, इन शब्दों को आप जब सेंटेंस को बोलेंगे, नो डाउट आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा और नो डाउट इसका आपको बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में लेके चलना है। तो आपको आज का बताया, क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। आपने जैसे आई लगाया, ही लगाया, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। आई और यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए या कोई प्लूरल नाउन आ जाए आपके पास बहुवचन, तो उसके साथ तो यूज़ कर लेना आप हैव का, ठीक है। ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, कोई नेम आ गया, तो आपको यूज़ कर लेना है स्टूडेंट इसके साथ किसका, हैज का। बस ये दो बातें आपको स्टूडेंट ध्यान में रखनी है और इसके साथ ही आपको इसको कवर अप करके चलना है। आई होप आपको ये वाली सारी बात है वो प्रॉपर वे में समझ आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब जो बात बता रहा था, अपने आज का लर्निंग वर्ड मैंने दे दिया कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए आपको क्या करना है, हैव का यूज़ करना है। आज ट्राई कीजिएगा कम से कम 20 से 25 सेंटेंस के ऊपर। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ वोकैब के बारे में। कल मैंने आपको वोकैब के ऊपर कुछ टॉपिक बताए थे। देखो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि कुछ दिन के लिए मेरे को आपके साथ उन वर्ड के ऊपर डिस्कस करना होगा जो रूट वर्ड है, और वोकैबलरी में मैंने रूट वर्ड उठाए थे स्टूडेंट्स। रूट वर्ड की बात करके चलें तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, फटाफट उसको कवर करते हैं। पैट्री वर्ड बताया था, मैट्री वर्ड बताया था, देन मैंने आपको बताया था आपका साइड वर्ड बता दिया था, देन उसके अलावा मैंने वर्ड आपको बता दिया था मोनो बताया था, बाई बताया था, पोली बताया था। आई फेल्ट आपको ये वाले शब्द मैंने बता दिए थे। चलिए आज अपने इससे आगे स्टडी करते हैं और देखते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एक वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, वर, VORE वर। इसका मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। जैसे आप देखते हो अपने पास वर्ड आता है वन हु ईट हर्ब्स, यानी कि हर्ब्स का मतलब जो हरी चीज़ों को खाता है, तो अपने माइंड में क्या आ जाएगा, हर्ब से क्या आता है, हर्बीवर्स। हर्बीवर्स यानी कि क्या है, इसको अपने शाकाहारी वे में कंसिडरेबल कर सकते हैं। और वन हु ईट फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है ताज़ा मांस। तो खाने के लिए वर्ड अगर अपने माइंड में को ताज़ा मांस के लिए क्या आ जाएगा, कार्निवर्स। क्या आ जाएगा, कार्निवर्स। वन हु ईट बोथ फ्लैश एंड हर्ब्स, यानी कि दोनों चीज़ों को खाता है, तो आपके माइंड में वर्ड आएगा ओमनीवर्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे वर्ड आया ओमनी। ओमनी भी रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्या आता है, ऑल। हिंदी के अंदर कहें तो सर्व या सभी भी। जब ओमनी वर्ड आ जाए ना, जैसे मैंने कह दिया वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह विद्यमान है, तो अपने वर्ड क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। क्या वर्ड बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्व जगह पे विद्यमान, ठीक है। और ऐसे आ जाए वन हु नो एवरीथिंग, तो ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट यानी कि सब कुछ जानने वाला, वन हु इज। तो ऐसे होता है वन हु इज पावरफुल, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, तो ये होता है आपका। तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर है। अगर अपने को ओमनी का मतलब पता है, मैं याद कैसे करता हूँ, ओमनी है ना वो सब कुछ खाता है, और जो लोग हैं वो मांस है वो कार में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ से कार्निवर्स आ जाएगा वन हु ईट फ्लैश, और ये आ जाएगा ओमनीवर्स अपने पास, और ये ओमनीवर आ जाएगा, और इधर से भी ओमनीवर। ये वर्ड आपको माइंड में स्टे करने के अंदर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए खाने हो गया। ओमनी का मतलब होता है सभी, जो सब कुछ खा सकता है आपका, ठीक है ना। और कार्नी का मतलब याद रखना, कार्नी जो होते हैं ये मांसाहारी के लिए वर्ड आता है। किसके लिए आएगा, मांसाहारी। और हर्ब तो आपको पता ही है कि हरी चीज़ों के लिए वर्ड आता है आपके पास, तो ये चीज़ हो जाएगी। शिएंट वर्ड जो आया ये साइंस से आया, तो आपको पता ही है कि साइंस जो है वो सब कुछ जानती है, तो यहाँ पे साइंस से वर्ड हो जाएगा। पोटेंट वर्ड या पोटेंशियल से आया, पोटेंशियल है आपके अंदर किसी काम को करने का, तो मतलब पावर है आपके अंदर। तो आपको ये वर्ड को इस तरीके से लेके चलना है मेरे साइड बाय साइड, ठीक है ना।
चलिए अब मैं आपको और एक दो वर्ड बताता हूँ आपको, देखो कितना आसान है इसको याद करना। तो मैंने आज की जो वर्ड आपके लिए एडअप किए कौन कौन से बताए, मैंने आपको ओमनी वर्ड बता दिया, वर्ब बता दिया, हर्ब बता दिया, कारनी बता दिया। तो ये वर्ड आप इसको ले सकते हो कि इसका मतलब अपने माइंड में क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो एक वर्ड होता है स्टूडेंट लॉजी। क्या? लॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी। देखो अपने बोलते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है। और अगर आपको ना स्टूडेंट यानी कि इसकी स्टडी के बारे में बात बता रहा है आपका, अगर आपको स्टूडेंट किसी भी शब्द के लास्ट में IST लगा नजर आ जाए, एक्चुअली क्या होता है वाई को हटा के आई लगाया जाता है और ST जोड़ दिया जाता है। ये इसका मतलब किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है आपका। किसकी ओर इशारा कर रहा है आपका? व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है आपका, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने लेके चलते हैं, मान लो मैंने अभी वर्ड लिखा बायोलॉजी, ठीक है, और अपने कवर करते हैं इसी को बनाएंगे बायोलॉजिस्ट। यानी कि बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट बायो से रिलेटेड काम करता है आपका। जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, यानी कि ये क्या है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करेगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे देखो क्या होता है कैको। कैको का मतलब क्या होता है? गंदा या भद्दा। कैको का मतलब क्या होता है? गंदा या भद्दा, ठीक है ना। अब ऐसे वर्ड होता है ग्राफी। ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है? लिखाई या लिखना। अब अगर मैं ये बोलता बैड हैंड राइटिंग, गंदी लिखाई, तो अपने लिए बैड हैंड राइटिंग के लिए वर्ड क्या आता? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी। एक तो इतनी बड़ी स्पेल वैसे याद नहीं होती, बट वैसे टुकड़ों में याद हो जाएगी आपका, ठीक है ना। कैकोग्राफी। अब अगर अपने पे आते हैं ए पर्सन हु हैज बैड हैंड राइटिंग, तो अपने माइंड में क्या आता? कैको लिखने के लिए अपने को वर्ड पता ही था ग्राफी। ग्राफी वाई को हटा के आपने क्या लगा दिया? ग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको IEST आपको कंसिडर कर लेना होगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड में आएंगी कि आपको कैसे इसको कंसिडर करके चलना होगा। तो मैंने आज के सेशन में स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कंसिडर करवाई हैं। आई होप आपको ये सेशन प्रॉपर बढ़िया लगा होगा और समझ आ गया होगा। इन रूट वर्ड के साथ अपने इंग्लिश के वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। खासकर SSC एग्जाम के अंदर जो वन वर्ड आते हैं आपके, या रीडिंग के अंदर जो थिंग्स आती हैं, उनको काफ़ी हद तक अपने इंप्रूव कर सकते हैं। कल मैं प्रैक्टिस सेशन के साथ भी आऊँगा, कुछ आपको प्रैक्टिस भी कंसिडर करवाऊंगा, और कुछ मैं आपको हर दिन अपना कुछ वोकैब के अंदर नाउन के वो पॉइंट लेके चलूंगा जो आपको याद करने होते हैं। बट मैं आपको ये बताऊंगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस तरीके से हैं और पेपर में आपसे कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को, या आप जो ये हम पढ़ा रहे हैं इस सिस्टम को, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप करें, ठीक है। और ये जो बद्रा क्लासेस का जो मैंने बताया, सर भी आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी क्लासेज हैं वो बद्रा क्लासेज ऑफिशियल पे भी अवेलेबल रहेंगी। तो आप स्टूडेंट उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।